Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video I'm going to talk about statement and conclusion. So guys इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में जो आपको एनमेट स्नैप एंड नोमेट्स एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें गाइस कम से कम हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। आप लोग के लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट ईयर भी गाइस इस पे वीडियो बनाई थी। एंड उसकी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो। भाई गाइस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक कर देना, और ग्रुप्स पे जरूर से ज्वाइन हो जाओ, और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर से फॉलो कर सकते हो। कॉल और व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है कॉलेज से रिलेटेड या फिर आपको कोई कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे एनमेट स्नैप है क्रैश कोर्स है जो आज से ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इस पे जरूर से इनरोल कर सकते हो अगर आप लोग मेनली एनमेट स्नैप का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये सब सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ग्रुप्स पे भी अगर आप लोग हो तो जानते होंगे। ठीक है, सो गाइस चलो। सो स्टेटमेंट क्या है आपका? दीज एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। व्हेन एप्पल्स आर इन शॉर्ट सप्लाई द प्राइसेस गो अप। दूसरा है गाइस आपका द हायर द सेलिंग प्राइस द सुपीरियर इज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। सो गाइस इसका मतलब क्या है गाइस? एक बात बताना है यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि द एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। ठीक है, अगर ज्यादा गाइस एक्सपेंसिव होता है तो वो ज्यादा खराब, मतलब उतना लोग खरीदते नहीं, मतलब एक तरह से ऐसा समझो। ठीक है, अगर आसान भाषा में तो व्हेन एप्पल आर इन शॉर्ट इन सप्लाई प्राइस गो अप। ठीक है, चलो मान लेते हैं, बट हायर द सेलिंग प्राइस द सुपीरियर इज द क्वालिटी ऑफ द कम। अब गाइस एक चीज बताना है, यहाँ पे बताया जा रहा है एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। ठीक है, तो इसका मतलब ही गाइस ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा इसका हायर सेलिंग प्राइस होगा उतना ज्यादा सुपीरियर होगा क्वालिटी। अगर एक बात बताओ यहाँ पे, आप जैसे कि एप्पल का फोन खरीदते हो और एक Xiaomi खरीदते हो, या फिर MI बोलते होगे, या फिर Realme हो गया, बहुत सारा Motorola ये सब हो गया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप गैस जितना ज्यादा प्राइस पे करते हो एप्पल में उतना ज्यादा आपको फीचर्स मिलता है, आपको उतना ज्यादा गैस लग्जरी फील आता है उसमें। तो वही चीज एप्पल का है, जितना ज्यादा प्राइस अगर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा उसका क्वालिटी भी क्या होगा, सुपीरियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर। इसका मतलब गैस इसका जो होगा सेकेंड ओनली कंक्लूजन सही होगा, पहला गैस गलत होगा। ठीक है, दूसरा देखो, केसेस ऑफ ब्राइड बर्निंग फॉर डॉरी आर नॉट अनकॉमन। ठीक है, केसेस ऑफ ब्राइड है बर्निंग फॉर डॉरी, ठीक है, आर नॉट अनकॉमन। ठीक है, in spite of anti-dowry laws the ill practices continue, the punishment incident on the party concerned is not sufficient होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मेनली डॉरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको गाइस क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पे मेनली? ठीक है, तो इसको गाइस क्या कर सकते हो? मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ एंटी डॉरी लॉ द इल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूज। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अभी चलता आ रहा है डॉडी सिस्टम तो गाइस अभी भी है, बट यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो केस डॉडी बर्निंग फॉर डॉडी नॉट नॉट कॉमन। ठीक है, ये सब चीज तो है, बट इन स्पाइट ऑफ एंटी डॉडी लॉ द इल प्रैक्टिस करने, मतलब ये सब चलता रहता है guys। ठीक है, बाकी पनिशमेंट इन पार्टी कंसर्न इज नॉट सफिशिएंट, ये आई थिंक नहीं होगा guys। ठीक है, पहला आई थिंक होना चाहिए। Only good men die on time। ठीक है, no good people live till being old। Every person who live till being old is bad। उसका क्या होगा? ठीक है, इसका गाइस आई थिंक देखो, इसका मतलब ये है कि अच्छे आदमी मतलब ऑन टाइम, मतलब यहाँ पे जो नहीं बोलते अच्छे आदमी जल्दी चले जाते हैं, या फिर ऑन टाइम पे वो ज्यादा दिन जीते नहीं, मतलब इसे साफ साफ समझो। तो नो गुड पीपल लिव टिल बीइंग ओल्ड। एवरी पर्सन हु हु लिव टिल बीइंग ओल्ड इज बैड। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से guys दोनों यहाँ पे नेदर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नो पर्सन लिव के आप बता सकते हो क्या इसको करेक्ट? नो गुड लिव फील्ड को ऐसा थोड़ी होता है। एवरी पर्सन हु लिव टिल ओल्ड इज बैड, दोनों गैस नेदर होगा, आई थिंक दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 60% of the government employees went on strike। मिस्टर गोपाल इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, मिस्टर गोपाल इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, इसका क्या होगा इस यहाँ पे?
इसका क्या होगा यहाँ पे गाइस? ठीक है, मिस्टर गोपाल went on a strike. मिस्टर गोपाल did not participate in the strike. ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें? इसमें क्या होगा इस बताओ? मिस्टर गोपाल जो है वेंट ऑन स्ट्राइक, ये भी जा सकती है कि 60% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेंट ऑन स्ट्राइक गया है, तो उसमें हो भी सकते हैं गोपाल जी शामिल। बाकी मिस्टर गोपाल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक, ये भी हो सकता है पॉसिबल, क्या वो नहीं भी गए हो? तो आई थिंक इधर और का यहाँ पे केस लग सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गैस इधर और का केस नहीं लगेगा। जब भी आप ऐसा देखोगे कि हाँ मतलब 60% यहाँ पे गए हैं, तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है इधर और। बाकी स्टेटमेंट है, लॉयर्स मैरी ओनली फेयर गर्ल्स। शोभा इज वेरी फेयर। शोभा इज मैरिड टू ए लॉर्ड। शोभा इज नॉट मैरिड टू ए लॉर्ड। इसका क्या होगा? इसका गाइस क्या होगा बताओ? आई थिंक गाइस देखो, शोभा जो है मैं मैरी ओनली फेयर गर्ल, सॉरी मेरा मतलब लॉयर्स मैरी ओनली फेयर गर्ल। शोभा इज वेरी फेयर। शोभा इज मैरिड टू ए लॉयर। नॉट मैरिड टू, तो यही क्वेश्चन गाइस लास्ट वाला। ये दोनों हो सकता है, इधर और का केस यहाँ भी लगेगा। उसकी मर्जी है ना गाइस। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित, सुभाष आर गुड फ्रेंड। सुभाष इज फ्रेंडली विथ ऑल। Amit has many enemies. Rahul and Amit do not like each other. Amit, Rahul and Subhash from एक कलीग है। ठीक है, उसके बाद राहुल एंड सुभाष आर फ्रेंड्स। सुभाष इज फ्रेंडली विथ अमित। अमित एंड राहुल आर बोथ सुभाष। ठीक है, तो guys एक बात बताना है यहाँ पे, अमित का फ्रेंड है सुभाष। ठीक है, सुभाष इज फ्रेंडली एट ऑल। ठीक है, तो सुभाष फ्रेंडली किससे? सभी से। ठीक है, चाहे वो अमित हो, ठीक है, चाहे वो राहुल है, ठीक है, कोई भी। और अमित हैज मेनी एनिमीज। अमित हैज मेनी एनिमीज। अब जो गाइज यहाँ पे है, राहुल एंड अमित डू नॉट लाइक ईच अदर। ठीक है, और यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें, सुभाष इज फ्रेंडली विद अमित फ्रेंड। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे सुभाष का जो है फ्रेंडली विद अमित फ्रेंड, तो सुभाष सबका है यहाँ पे गाइज। सुभाष तो गाइज सबका यहाँ पे फ्रेंड होगा, तो आई थिंक थ्री तो आएगा ही। ठीक है, थ्री तो आएगा ही गाइज। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, राहुल एंड सुभाष फ्रेंड, ये भी सही होगा। उसके बाद गए क्या होगा? अमित, राहुल एंड सुभाष। सुभाष प्रमुख अली, इसका ये नहीं होगा इस। अमित एंड राहुल बोथ, बोथ फ्रेंड्स ऑफ सुभाष। हाँ, ये गाइस होना चाहिए आई थिंक, अमित एंड राहुल आर बोथ फ्रेंड्स ऑफ सुभाष। टू थ्री फोर आई थिंक डी होगा यहाँ पे। ठीक है, उसको ऑप्शन आई थिंक डी होना चाहिए। डी ही होगा गाइस। ठीक है, आगे देखो गाइस, एक और क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेस which tends to the test willpower of the smoker to the age. Conclusion यहाँ पे क्या है? It is very difficult for the smoker to give up smoking even they want to. Human beings have other weakness as well. ठीक है, ह्यूमन बीइंग के पास काफी और भी वीकनेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो है स्मोकिंग से गाइस रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो ऐसा गाइस क्या होना चाहिए आप लोग बताओ? ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे, इट इज वेरी डिफिकल्ट होता है। देखो गाइस, अगर जो लोग स्मोक करते हैं तो उनको छोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है, मानता हूँ गाइस मैं भी। ठीक है,
और ह्यूमन बींग्स हैव अदर वीकनेस एज वेल। गाइस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों गाइस यहाँ पे कंक्लूजन जो है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दिस days. It is impossible to grow and produce all country needs. Countrymen in general have become lazy. दूसरा तो गैस मुझे समझ में आया नहीं कि मतलब लेजी क्यों ऐसा बोल रहा। ठीक है, इसमें जो गाइस होगा आपका पहला ही सही होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस दैट ऑल दैट ए कंट्री नीड्स। ठीक है, तो ऐसा चीज है। बाकी ये लेजी वाला तो हटाएगा इसका बस। हम लोग करेंगे। यही था ना। The nation X faced the increased international opposition due to its decision to go on eight nuclear explosion. The citizens of the nation have favored the decision. Some powerful nations don't want others to become powerful. क्या होगा इसका बताओ। मतलब एक सिचुएशन फेस किया गया, एक्स नेशन increase international position due to decision to go with eight nuclear explosion। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा। इसका क्या होगा। सिटीजन जो है उसके नेशन है फेवर्ड द नेशन। इसका सिटीजन से तो अभी रिलेटेड नहीं है ऐसा कुछ। कोई सिटीजन का बात तो हुआ नहीं है, तो आई थिंक ये तो नहीं होना चाहिए। सम पावरफुल नेशन डू नॉट वांट अदर टू बिकम पावरफुल। अब गैस ऐसा नहीं है कि आपको अलग कोई नेशन यहाँ बताया गया कि हाँ मतलब वो नहीं चाहता है कि दूसरा कोई पावरफुल बने, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नीदर होगा, मतलब उसमें नीदर वाला केस आ जाता है। At present, 10% of our villages receive 24-hour electricity. In next 2 years, the state government would strive to add 16% more villages to this list। SBI। अच्छा, ये SBI का ये guys एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, चलो। एट प्रेजेंट है यहाँ पे 60% villages है in the state that had no access to electricity alone. Even after a couple of years, more than that of village may lack access to 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या होगा इसका। देखो गाइस, एट प्रेजेंट जो है ना यहाँ पे 60% ऑफ द विलेज हैव दैट नो एक्सेस टू ए विलेज। ठीक है, बट यहाँ पे 10% अभी बता रहा है, बट यहाँ पे 60% है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। कोई मैच नहीं होगा यहाँ पे। हटा दो। इवन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, मोर देन दैट ऑफ विलेज मे लैक एक्सेस टू। ठीक है, ये गाइस होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी लैक कर सकते हैं। ठीक है, इतना लैग कर सकते हैं कि हाँ मतलब इवन आफ्टर मोर देन विलेज में लैग 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। या गाइस सही बात है, सबको थोड़ी मिलेगा, तो कुछ को नहीं मिलेगा 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, यही चीज है। इसका जो होगा बी फॉलो करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो। All the TV sets manufactured in India, Solar brand has the largest sale. Volume of sales of all brands of TV sets manufactured is known. The production of no other TV set is क्या लार्ज है, लार्ज है ना सोलर। ठीक है, ऐसा क्या होगा। All the TV sets manufactured in India है, Solar brand has the largest sale. Volume of sales of all brands of TV sets manufactured is known। ठीक है, सही बात है। ओके, ये तो है द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इज लार्ज एज। ये नहीं बता सकते हो कि जो प्रोडक्शन होगा अदर टीवी सेट्स का वो लार्ज होगा कि नहीं सोलर से। ठीक है, ये नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चर का बात किया है, यहाँ प्रोडक्शन का बात हो रहा है। इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, but ठीक है,
ये जो है वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर इज नॉट, ये मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है कि वॉल्यूम जितना है सबका यहाँ पे पता उसके लिए जाना जाता है। आई थिंक ये वाला सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू recent reports, a glass of wine daily for women with breast cancer would boost the success rate of treatment. चलो ठीक है। Women taking glass of wine daily will never suffer from the breast cancer. A glass of wine will cure women suffering from breast cancer. वैसे देखो ये बताया जा रहा है कि वाइन मतलब कंज्यूम करने से ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, सक्सेस रेट रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है बताओ। ठीक है, दोनों में से आप लोग भी आंसर देना, दोनों में से यहाँ पे क्या फॉलो हो सकता है कि वुमेन टेकिंग ग्लास ऑफ वाइन डेली विल नेवर सफर फ्रॉम। अब गाइस अगर हम डेली कंज्यूम करने लगे, क्या ये गारंटी है कि विल नेवर सफर फ्रॉम है? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बूस्ट द सक्सेस रेट, ये नहीं बोला है कि यहाँ पे नेवर यहाँ पे होगा नहीं। आई थिंक पहला नहीं होना चाहिए, सक्सेस रेट को बूस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं। ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है तो इसको नहीं होगा। A glass of wine will cure the human suffering from, हाँ क्योर हो सकता है कि हाँ चलो भाई अगर हुआ तो यहाँ पे ये क्योर कर सकता है वही। तो ऑप्शन जो होगा टू फॉलो हो सकता है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। Sick people need medicine, healthy people do not need medicine, people keep medicine in the, ये क्या बात है guys? कि मेडिसिन आप होम में ही लो, हटाओ ये सही है। तो वैसे आई थिंक मेरे हिसाब से पहला इसका होगा, हेल्दी पीपल क्यों क्यों मेडिसिन कंज्यूम करें। ठीक है, तो आप पहला सही। The best way to escape from a problem is to solve it. Your life will be dull, not funny. To escape from problem, you should always have some solution with you. या guys ये सही होगा कि आपके सॉल्यूशन हमेशा होना चाहिए, तो ऑप्शन टू यहाँ पे ये वाला डालो। ठीक है, ये ठीक है। Indian economy is dependent mainly on forest. Trees should be preserved to improve Indian economy. India wants only maintenance of forest to improve economic condition. ठीक है, तो बताओ इसमें क्या होगा। बोला जा रहा है कि मेनली जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है किस फॉरेस्ट पे। ठीक है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, बताओ। ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस टू इम्प्रूव। अब मेंटेनेंस ऐसा तो नहीं है कि आपको सारा इम्प्रूव हो जाएगा, ट्रीज भी लगाने पड़ते हैं क्योंकि ट्रीज कट भी होता है। ठीक है, तो ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इस ट्रीज का बहुत है यहाँ पे, क्योंकि हर दिन देखते आए हो कि पेड़ कट रहा है यहाँ पे, ये है वो है। तो आई थिंक पहला यहाँ पे सही होना चाहिए, वन फॉलो होना चाहिए। दिस वर्ल्ड इज neither गुड nor evil. Each man manufacture a world for himself. Some people find this world quite good, some people find this world quite bad. ठीक है, अब गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि some people find the world quite good, some people find the world quite bad. ठीक है, ये चीज हो गया। अब गाइस मेरे हिसाब से एक बात बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि दिस वर्ल्ड इज neither good or evil है। ठीक है, नॉट evil. Each man manufacture a world for himself. Some people find quite good है, और सब will find quite the world बैड है। अब आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों नहीं होना चाहिए फॉलो। ठीक है, कि दोनों जो कंफ्यूजन है वो ह्यूमन थिंकिंग के बारे में बताया जा रहा है। विन मैन्युफैक्चर्ड ए वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे थिंकिंग से रिलेटेड है गाइस। तो आई थिंक गाइस इसमें दोनों यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नीदर होगा। ठीक है, ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं।
अब guys ये वाला क्वेश्चन देखना। आई नो नथिंग except the fact of my ignorance. I know nothing except my facts. Writer knowledge is very good. The world of knowledge is too vast to be explored by a single person. ठीक है। तो गाइस इसमें क्या हो सकता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता बजाय द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका? कि राइटर नॉलेज वेरी पुअर, क्या राइटर का नॉलेज काफी बेकार है? क्या द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय सिंगल? हाँ, ये हो सकता है कि सिंगल पर्सन में गए से वर्ल्ड का नॉलेज काफी बड़ा है, तो एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकते, तो ये हो सकता है। ये गए तो उतना सही नहीं है, तो आई थिंक मेरे सबसे टू यहाँ पे फॉलो करेगा। द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन, ठीक है, लीड टू डिप्लेशन ऑफ नेशन से रिसोर्सेज। ठीक है, इसका क्या होगा कंक्लूजन? Population of a nation to be controlled can be controlled. The nation will be able to provide decent living to its citizen. ठीक है, क्या होना चाहिए कि इंक्रीज पॉपुलेशन नेशन है डिप्लेशन ऑफ मेनी नेशन, रिसोर्सेज गाइस कम करते जा रहे हैं, ये चीज बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन टू बी कैन बी कंट्रोल, द नेशन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड डिसेंट। हाँ गाइस, ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो गाइस कंट्रोल होना थोड़ा सा भी गाइस कभी है नहीं। अब रिसोर्सेज से रिलेटेड बात हो रही है, तो नेशन जो है गाइस यहाँ पे वो एक डिसेंट लिविंग प्रोवाइड करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आई थिंक जो टू है गाइस वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टू। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल प्राइस इन व्यू ऑफ फर्दर spurt in the international oil prices. Conclusion is the government will increase the price of the diesel after imminent spurt of international oil prices. The government will not increase the price of diesel to maintain the proper balance between expenditure and growth rate. Government will review the present policy of the diesel price in view of the further। ठीक है, चलो इसका क्या होना चाहिए इस बताओ। पहला देखते हैं, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डीजल आफ्टर इमिनेंट स्पॉट इन द। हाँ गाइस, यहाँ पे देखो काफी ज्यादा गाइस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा प्राइस का आई थिंक देखा गया है कि थोड़ा बढ़ा है। द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द। ठीक गाइस, देखो ये चीज तो नहीं बताएगी कि मेंटेन द प्रॉपर ग्रोथ रेट। मेनली यहाँ पे फ्यूचर का जो इंटरनेशनल ऑयल का बढ़ने वाला उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो हाँ गाइस, विल इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूचर का फर्दर यहाँ पे बताया जा रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड विल रिव्यू, तो यहाँ पे भी गैस विल इंक्रीज होगा तो यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, इंक्रीज कर सकता है, तो आई थिंक वन होना चाहिए फॉलो, सेकंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एम्पैथेटिकली स्टेटेड दैट दिस गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड farmers, except poor farmers and farmhands. All others have got benefits of roots of development. No serious effort have been made in the past for upliftment of farmers. बताया जा रहा है कि जो पीएम है यहाँ पे इसका emphatically stated that his government will make every possible effort for upliftment of the poor farmer। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट द पुअर फार्मर्स एंड ऑल द लाइक बेनिफिट फ्रूट्स डेवलपमेंट। क्या पहला होना चाहिए क्या, मुझे बताओ। ठीक है, मुझे बताओ कि पहला राइट होगा। ठीक है, कि मतलब फार्मर सबको छोड़कर बाकी डेवलपमेंट में यहाँ पे काम किया जाए, कि नो सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड इन द पास्ट ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एवरी पॉसिबल एफर्ट यहाँ बताया जाएगा, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। देखो ना कि कोई भी यहाँ काम नहीं किया गया, यहाँ पे बोला अलग है, दोनों तो यार मैच ही नहीं कर रहा है, दोनों नहीं हो गए।
इधर फॉलो होगा इससे। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। Next, the company X has a record in making cameras with quality of modernization to ensure that you do not lose even a single shot despite bad weather. ठीक है चलो. No other company has any recognition in camera industry. Any common man can take good pictures using camera of company X. मतलब कंपनी एक्स का दावा है कि गाइस आप बैड वेदर में भी अच्छा शॉट ले सकते हो. काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब का यूज किया गया. ठीक है, तो इसमें गाइस क्या हो सकता है यहाँ पे बताओ. ठीक है कि नो अदर कंपनी हैज एनी रिकॉग्निशन द कैमरा इंडस्ट्री. क्या गाइस कोई और कंपनी यहाँ पे रिकॉग्निशन मतलब इनको ऐसा पहचान नहीं मिला है. ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है. तो एनी कॉमन मैन कैन टेक गुड फोटोग्राफ्स यूजिंग कैमरा ऑफ कंपनी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस क्लियरली कंपनी एक्स के बारे में बताया गया है कि रिकॉग्निशन है काफी ज्यादा कैमरा इंडस्ट्री. तो गाइस यहाँ पे गाइस बताया जा रहा है कि कंपनी एक्स को भी यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा कैमरा इंडस्ट्री में. ठीक है, तो नो अदर कंपनी यहाँ पे तो ऐसा है नहीं. यहाँ पे आई थिंक पहला ऑप्शन जो होगा वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. नो अदर कंपनी यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे गाइस अदर कंपनी को भी यहाँ पे रिकॉग्निशन हो सकता है, मैं वो बोल रहा हूँ. और कोई कॉमन मैन है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब ऐसा नहीं है कि आपको यूजिंग कैमरा कोई भी कॉमन मैन है अभी वो तो ले ही सकता है. बट यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड बात हुई है. गाइस ये भी कोई ऐसे सूट नहीं कर रहा है. अब क्वालिटी से रिलेटेड बात होती है कि यहाँ पे आप कॉमन मैन क्वालिटी वाला इमेज ले सकते हैं. यहाँ पे कोई कॉमन मैन तो कोई फोटोग्राफ नहीं सकता. बट इसका इससे कोई रिलेटेड है नहीं, इसलिए ये भी नहीं है. तो इसका डी होगा यहाँ पे नीदर वाला केस है. आगे बढ़ता है. इंटरव्यू पैनल में select a student who is neither possessing the abilities of desired level nor any value and as execution. इंटरव्यू पैनल में select a student who is neither possessing the abilities of desired level or nor any value of execution. ठीक है. The inclusion of experts in interview panel does not ensure that the selection will be made properly. Interview procedure for admission has some limitations. क्या होगा इसमें तो. कि इंटरव्यू जो पैनल है वो सिलेक्ट करता है स्टूडेंट को, उसका क्या एबिलिटी है क्या है सब. ठीक है, neither possessing desired ability or maybe value of items. The inclusion of expert in the interview does not ensure that the selection will be made properly. ठीक है, अब ये नहीं इंश्योर कोई नहीं कर सकता है कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा ही, मतलब हो सकता है यहाँ पे हो ही जाएगा. अब इंटरव्यू प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन हैज सम लिमिटेशन. ठीक है, उसके वजह सम लिमिटेशंस होते हैं. ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है. ऑप्शन का आई थिंक इसका जो होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए. सिविल लिमिटेशन का है यहाँ पे, इसमें भी कोई इंश्योर आपको नहीं कर सकता कि हो भाई किसी का इंश्योरमेंट होता है ऐसा कभी सबका हो जाएगा. 1000 में से 10 लोगों का हो. ठीक है. He emphasized the need to replace the present training program by other methods which will bring out the real merit of the managers. He emphasized the need to replace the present training program by other methods which will bring out the real merit of the managers. Conclusion, it is important to bring out the real merit of the managers. The present training program does not bring out the real merit of the managers. पुराने मतलब को रिप्लेस कर रहा है नए से, मतलब कुछ नया लाया है. It is important to bring out the real merit of the managers.
प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डजंट ब्रिंग द रियल वैल्यू। अच्छा ठीक है चलो, मतलब उसको एक स्किल अप वाला बना मैनेजर चाहिए, सिर्फ अपना मेरिट है नहीं वो चीजें बताया जाए। ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें बताओ। It is important to bring out real merit of the manager. The present training में अब यहाँ पे guys present का देखो, emphasize the need to replace the present training by other methods। ये कुछ भी हो सकता है, विल ब्रिंग आउट रियल मेरिट। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन देखो, मतलब प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है डजंट ब्रिंग आउट रियल मेरिट्स ऑफ द मैनेजर। ठीक है, और जब पहला वाला देखोगे कि हाँ इट इज इम्पोर्टेंट टू द ब्रिंग आउट रियल मेरिट, तो ये गाइस हो सकता है कि हाँ ये आपका ब्रिंग आउट आपका एक रियल मेरिट आपके पास आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट कंक्लूजन टू है वो डाउटफुल हो सकता है कि प्रेजेंट डे ट्रेनिंग है वो डजंट ब्रिंग द रियल मेरिट। ठीक है, वो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं यहाँ पर कि हाँ भाई ये जो प्रेजेंट ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ पे रियल मेरिट यहाँ पे है। ठीक है, ये आई थिंक नहीं हो सकता, ये उतना श्योर नहीं। ये ऑप्शन नहीं, आगे बढ़े। Company has said mark these products, go ahead and purchase. If price and quality are your consideration, the product must be good in quality. The price of the product must be reasonable. ठीक है, क्या होना चाहिए। यार guys, अगर प्रोडक्ट मार्क जैसे मॉल में देखते हो ना कि हाँ सबका यहाँ पे मार्क किया हुआ है प्राइस, आप जाके परचेस कर लो सीधा। प्रोडक्ट मस्ट बी गुड क्वालिटी है, हो सकता है जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है मस्ट बी, ये भी हो सकता है। दोनों का आई थिंक यहाँ पर फॉलो कर सकता है, ऑप्शन यहाँ पे दोनों। In case of outstanding candidate, the condition of previous experience of social work may be waived by the admission committee for admission. ठीक है, condition previous experience of social work may be waived by admission committee। चलो ठीक है, some of the students have it where the previous experience of social work, some of them have it where you not have previous experience। So चलो, अब इस समय में दो चीज आती है, एक के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, एक के पास नहीं भी है। In case of outstanding candidates, the condition of previous social may be waived by the admission committee। तो guys देखो, किसी के पास एक्सपीरियंस हो भी सकता है सोशल वर्क, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, ये भी बात तो है। ठीक है, और किसी के पास नहीं भी हो सकता है, ये भी चीज। आई थिंक यहाँ पे भी guys दोनों का ही केस लगना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, while presenting a stage show recently, the famous actor declared that he has a practice of either taking full payment or none of his states। बताया जा रहा है कि प्रेजेंटिंग में स्टेज तो करना है, फेमस है डिक्लेयर्ड प्रैक्टिस ऑफ इधर टेकिंग फुल पेमेंट लेगा या फिर वो नहीं करेगा स्टेज। The actor has taken full payment of a recent stage, so that's the tendency to take any money from the stage। ठीक है, तो इसका क्या हो गया बताओ। रिसेंटली बताया जैसे हमारा सलमान था, वो बोला कि मैं आपसे पूरा पेमेंट लूंगा तभी स्टेज को पढ़ूंगा वरना नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया कि या तो वो फुल पेमेंट ले लेगा या फिर वो मनी लेगा नहीं, बाद में ले सकता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बताओ, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो आई थिंक दोनों यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, केवल लेगा या फिर मनी नहीं ले सकते, यही होगा ना और क्या होगा। चलो, ये रख all students in my class are intelligent, Sunil is not intelligent। Sunil is not a student of my class, Sunil must work hard।
वर्क हार्ड। ठीक है, ये चीज बताए। क्या हो गया इसको? ऑल द स्टूडेंट्स है, सब इंटेलिजेंट है, सुनील इज नॉट एन, सुनील इज नॉट ए क्लास ऑफ माइंड, ठीक है। और सुनील मस्ट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड से कोई रिलेटेड नहीं है, ये हटा दो। एक ये हो सकता है कि सुनील जो है उससे क्लास का नहीं है। तो आई थिंक और रीजन वन फॉलो यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। Demonetization have evolved need of learning electronic payment system. EPS will enable people to go cashless and use plastic money for most of their transactions. ठीक है, ये है। अब EPS is a quick, safe and easy way of transaction of money from one account to another. Cashless transaction will further curb the black marketing of money in upcoming time. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो करेगा इस चारों के साथ? बताओ। डिमोनेटाइजेशन जो वर्ड हुआ, नीड ऑफ लर्निंग ईपीएस काफी ज्यादा कैशलेस हुआ। ठीक। और यूज प्लास्टिक ऑफ मनी जैसे कि एटीएम कार्ड ये सब। अब ईपीएस जो है इज क्विक, सेफ एंड इजी वे ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन अकाउंट। ये कैशलेस है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन विल फर्दर कम द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द अपकमिंग टाइम। क्या होना चाहिए इसमें मैं बताओ। आई थिंक देखो, बी तो नहीं होगा, तो दूसरा जो है वो नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग ये सब का। और ईपीएस जो है गाइस इज क्विक, सेफ एंड इजी वे ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन यहाँ पे। ठीक है, अब सेफ तो गाइस ये नहीं हो सकता है क्विक, सेफ और इजी वे है। अगर गाइस हम लोग बोले कि कोई अगर इलिटरेट है तो वो उतना इजी वे नहीं हो सकता है उसके लिए। पढ़े लिखे हुए हो सकता है बट ये उतना नहीं हो सकता। ईपीएस में ही बहुत सारे गाइस खराबी आती है, कार्ड से सभी। गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, नीदर जो है यहाँ फॉलो करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On protection of Indian Museum Central Government is responsible. Victoria Memorial Hall is national property. Museum is national property. Historical property of nation is protected by central government. ठीक है, क्या होगा इस? Central government is responsible and determine what is national property. इंडियन म्यूजियम नेशनल प्रॉपर्टी है और historical property नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब गाइस बताया जा रहा है कि इंडियन म्यूजियम है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब इंडियन म्यूजियम नेशनल प्रॉपर्टी, ऐसा तो नहीं है कि नेशनल प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं बताया गया इंडियन, मतलब वो गए सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो नहीं होना चाहिए आई थिंक फॉर हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेशन इज प्रोटेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो सकता है।
हिस्टोरिकल से रिलेटेड तो नहीं बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करेगा, इसका तो कोई और भी नहीं था। आई थिंक इसमें नॉन होगा यार, तो नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, नॉन ऑफ द कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो। सो गाइस देखो, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। ठीक है, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल में। कोई भी अगर डाउट आया तो प्लीज कमेंट में बता। ऐसा नहीं है कि आपको एक मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कैजुअली वेज। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए, मैं भी बना रहा हूँ, आप लोग भी करो। ठीक है, ताकि आप लोग guys समझ में आए। वीडियो पॉज करेगी आप। Leaders are human beings. All human beings need rest. All human beings are not leaders. Leaders need rest. क्या होगा इसमें क्या होगा? All human beings are not leaders. क्या ये बात सही है कि all human beings are not leaders? बात तो सही है। लीडर्स आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स ही लीडर हो सकता है। और यहाँ पे सभी ह्यूमन लीडर्स नहीं होते, ये बात सही है। ये सभी भी लीडर थोड़ी बन जाता है, प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाएगा सभी। लीडर नीड्स रेस्ट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स रेस्ट। अब यहाँ पे लीडर्स बीइंग रेस्ट, सॉरी लीडर नीड्स है, पर लीडर से नीड कि उसको क्यों जरूरी है रेस्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे मुझे बताना है यहाँ पे कि लीडर्स नीड रेस्ट। क्या यहाँ पे क्या कौन से यहाँ पे सही हो सकता है मतलब? आई थिंक एक सेकंड रुक गया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लीडर्स आर ह्यूमन बीइंग्स। ऑल ह्यूमन बीइंग रेस्ट, नीड रेस्ट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लीडर्स। तो गाइस यहाँ पे एक बात समझना है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड रेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। मतलब ये जो है ऑल ह्यूमन बीइंग नीड रेस्ट, मतलब लीडर्स नीड रेस्ट। लीडर्स को भी आई थिंक रेस्ट कर सकते हैं। टू आई थिंक फॉलो यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब, बट आई एम नॉट श्योर, बट टू आई थिंक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग नीड रेस्ट, तो मतलब ह्यूमन बीइंग में ही लीडर आएगा। मैं इस हिसाब से बोलूँ, उसको भी तो रेस्ट करने की जरूरत तो बताया जा रहा है। आई थिंक यहाँ पे टू फॉलो होना चाहिए ओनली। वन का आई एम नॉट श्योर कि वन फॉलो करेगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। The conclusion assured the fundamental rights. Parliament has right to amend the constitution. क्या होगा? The constitution assures the fundamental rights. Parliament has right to amend the constitution. Parliament include fundamental rights and constitution. Parliament did not assure the fundamental rights. क्या होगा? यहाँ पर पार्लियामेंट का राइट है टू अमेंड द constitution. तो पार्लियामेंट इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स ऑफ कंस्टिट्यूशन, ये तो आपको नहीं बताया गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, संविधान का, ये हटा दो। पार्लियामेंट डिड नॉट एश्योर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का है ही नहीं ना, ये तो दूसरा है ना। राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स का नहीं है, तो नॉन ऑफ द एबव का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। Rabindranath Tagore wrote many poems. Every poet has aesthetic knowledge. Aesthetic is a path of axiological study. ठीक है, Rabindranath Tagore did different axiological study. He followed the base of logic and ethics. क्या होगा इसमें? रविन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छा काफी सारे पोएम लिखे। एवरी पोएट हैज एस्थेटिक नॉलेज हो गया, और एस्थेटिक इज अ पार्ट ऑफ एक्सोलॉजिकल स्टडी।
रविन्द्रनाथ टैगोर did different axiological studies. ठीक है। तो guys एक बात बताना, उनके पास guys काफी ज्यादा एक्सियोलॉजिकल स्टडी किए होंगे, तभी तो वो काफी ज्यादा एक पार्ट है ना एस्थेटिक पोएम सब लिखते हैं, एस्थेटिक नॉलेज है, क्योंकि एस्थेटिक नॉलेज किससे, एक्सियोलॉजिकल स्टडी से। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सियोलॉजिकल स्टडी होती है। ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। एथिक्स से सबसे कोई बात हुआ नहीं है, मेनली यहाँ पे एक्सियोलॉजिकल स्टडीज है सबसे बात। आई थिंक यहाँ पे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होना चाहिए। ठीक है। एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, इट फॉलोज दैट। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखना है। Some libraries do not have readers. Books are only in library. Libraries are meant for books only. No library is without book. None of the above. मतलब उसमें कौन सा राइट होगा? इसमें गाइस आप लोग बताओ कौन सा यहाँ पे राइट होगा? चलो गाइस मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग को। ओनली कंक्लूजन, वन फॉलो, या फिर बोथ वन एंड टू। ठीक है, या फिर ओनली टू, या फिर नॉन ऑफ एवर। ठीक है, क्या होगा? एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स। सम लाइब्रेरी डू नॉट हैव रीडर्स। ठीक है। Some books in library or library are meant for books only. No library is without books. ठीक है, क्या होना चाहिए? आई थिंक यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है कि नो लाइब्रेरी में, तो ये तो लॉजिक सी बात है कि कोई भी लाइब्रेरी में आप चले जाओगे, ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी में चले वहाँ बुक्स तो नहीं होंगे, मतलब बुक्स के बिना नहीं हो सकता। या फिर बुक्स आर ओनली लाइब्रेरी, ठीक है, ये भी सही है। सम लाइब्रेरी डू नॉट हैव रीडर्स, लाइब्रेरी मीन फॉर ओनली फॉर बुक्स। ये तो सब रिलेटेड बुक से ही है ना कि एवरी लाइब्रेरी है बुक, ये तो पता ही नहीं है स्टेटमेंट ऑफ पहले बुक से ये सब क्या पता है, घुमा फिरा के बात बोल रहा। आई थिंक नॉन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, होना चाहिए बट एक बार और चेक कर लो। नहीं तो एक बात और सुनो, दूसरा एक बार देखो, मेरा एक बार दूसरा ध्यान जा रहा है। नहीं नहीं सही है, नॉन ऑफ द एबव ही होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। आगे बढ़ दो, विच अल्टरनेटिव अप्लाइज टू फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है चलो, only ignorant people believe in witchcraft is equivalent. Some ignorant persons are those who believe in witchcraft. All persons who believe in witchcraft are ignorant. There is no link between ignorance and witchcraft. No ignorant persons are those who do not believe in witchcraft. ठीक है, क्या होगा इसमें? Only ignorant people believe in witchcraft is equivalent to. Some ignorant persons are not those who believe in witchcraft. All persons who believe in witchcraft are ignorant. देखो यहाँ पे एक बात पढ़ लो, ओनली इग्नोरेड में बिलीव इन विक्टर, ऑल पर्सन हु बिलीव इन विक्टर इग्नोरेड। इसका जो बी होगा ये राइट आंसर, बी फॉलो करेगा। इसका डायरेक्ट मतलब इससे है। ठीक है, देयर इज नो मैन दैट इज नॉट नेचुरली गुड।
No men are good. All the men are naturally good. Some men are not naturally good. Some men are naturally. क्या होगा इसमें? लगता है आपको ये वैरिएंट आपको बताना है नो नीड नो men are good. ये हटा दो ये नहीं हो. All men are naturally good. ठीक है. All men are naturally good. ये आई थिंक होना चाहिए. इसका इक्विवेलेंट यही होना चाहिए. देयर इज नो मैन नो के यहाँ पे ऑल कर यही हो जाए. नो मैनर सॉरी ऑल मैनर नेचुरली ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ द वैल्यूएबल बुक्स आर सेल्डम रीड. ऑल द वैल्यूएबल बुक्स आर नॉट रीड. सम ऑफ द वैल्यूएबल बुक्स आर रीड. ऑल द वैल्यूएबल बुक्स आर रीड. सम ऑफ द वैल्यूएबल बुक्स आर नॉट रीड. क्या होगा इसमें? सम ऑफ द वैल्यूएबल बुक्स आर सेल्डम रीड. ठीक है अक्सर पढ़ा जाता है इसको. वैल्यूएबल बुक्स आर देखो भाई सम ऑफ द वैल्यूएबल बुक्स आर सेल्डम रीड. उसमें नॉट लगा दो क्योंकि पहले वाले में ये था ना नॉट था तो उसको हटा दो. इसमें वही हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा नॉट. ऑप्शन डी आई थिंक इसका आंसर. ठीक है तो ये थोड़ा न्यू टाइप का है कंक्लूजन वाला तो इसको भी आप आ सकता है तो बट ऐसा आता नहीं है मेनली फॉलो वाला आता है स्टेटमेंट वाला. ठीक है बट करा देते हैं कोई दिक्कत नहीं. इन्फ्लुएंस वाइज वाइज वही है इन्फ्लुएंस मतलब कंक्लूजन ही देखते हैं. इधर ही इज हैप्पी और ही इज पुअर. ठीक है और ही इज हैप्पी. ठीक है इसका क्या होगा बता. इसका क्या होगा. Either he is happy or he is poor. He is happy. Inference है guys. He is poor. Conclusion जो है. He is poor guys मान लेते हैं आपके स्टेटमेंट एक्ट है मतलब एक तरह से दिया हुआ है मतलब कंक्लूजन का और ये आपको स्टेटमेंट है कि हैप्पी पुअर आई थिंक गाइस इन्फ्लुएंस क्या होगा दोनों ट्रू होगा. इन्फ्लुएंस फॉल्स हो सकता है ट्रू हो सकता है या फिर प्रोबेबली फॉल्स और ट्रू या फिर कैन नॉट बी ट्रू. ही इज पुअर अब देखो डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस में ही इज पुअर नहीं बता सकते वो आपको हैप्पी ही बताया जा रहा है. either happy or poor or we may be happy. तो आई थिंक डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से. अब आगे बढ़ते हैं. Those who are honest are good teacher. Honest, hard working people are honest. Honest, inference, hard work is necessary quality of good teacher. Inference आपका यहाँ से. ठीक है ये. अब those who are honest are good teacher. Hard working people are honest. ठीक है तो क्या होगा इसमें. ये हार्ड वर्किंग जो है नेसेसरी क्वालिटी ऑफ गुड ऐसा थोड़ी है हार्ड वर्किंग आपका नेसेसरी क्वालिटी ऑफ गुड टीचर है कि दोज हु आर ऑनेस्ट गुड टीचर. ठीक है मान लेते हैं. ऐसा भी हो नहीं भी सकता है. हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑनेस्ट ऑनेस्ट. ठीक है हार्ड हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑनेस्ट. ये गई गई ये क्या प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है. ठीक है कि गुड टीचर का ऑनेस्टी होना चाहिए हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑनेस्ट. इन्फ्लुएंस प्रोबेबली फॉल्स या फिर वो ट्रू हो सकता है. ऑप्शन सी. ठीक है बात समझ में आई. चलो. ओनली जेंटलमैन कैन बिकम member of the club. Many of the members of the club are officers. Some of the officers have been invited for dinner. All the members of the club have been invited for dinner. Some of the officers are not gentlemen. All gentlemen are members of club. Only gentlemen have been invited for dinner. क्या होगा इसमें.
ठीक है, क्या हो? ओनली जेंटलमैन बताया जा रहा है कि मेंबर ऑफ क्लब है, ये लाइन अच्छे से पढ़ी। और मेनी ऑफ द मेंबर ऑफ क्लब आर ऑफिसर्स ही है, बता दो। सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, उसमें से ही किसी को बुलाया गया। ऑल द मेंबर ऑफ क्लब्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, ऑल द मेंबर्स तो नहीं आ सकते, ओनली जेंटलमैन मतलब ऑफिसर्स हो गई। सम ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट जेंटलमैन, ये तो होगा भी नहीं। ऑल जेंटलमैन आर मेंबर ऑफ क्लब, ओनली जेंटलमैन हैव बीन इनवाइटेड। अब देखो ये हो सकता है जेंटलमैन ही इनवाइट क्योंकि वही ऑफिसर्स है। ये नहीं, मैं तीनों नहीं हो गए, ओनली डी। अब आगे बढ़। एबिलिटी इज पुअर मैन will, it follows that a poor man cannot will if has ability. A wealthy man is always able. A poor man is always able. A poor man has ability to work well. None of them. बताओ इसमें क्या होगा? Ability is poor man wealth. A poor man can earn wealth. ये guys हो सकता है कि poor man भी तो कमा सकता है, ठीक है। poor man भी तो कमा सकता है अगर उसके पास एबिलिटी। ये wealthy man always be able, wealthy का बात नहीं हो रहा अभी का, poor man से related है। poor man is always, always का नहीं हो सकता है हटा दो, यहाँ पे कर सकता है मतलब वो हो सकता है, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि वो कर नहीं सकता। चलिए ऑलवेज और यहाँ पे हैज हटा दिया। यहाँ पे ऑप्शन ए मुझे लग रहा है ज्यादा राइट है। ठीक है, ऑप्शन जो ए होगा वो आपको ज्यादा राइट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। All guilty politicians were arrested. Kishan and Chandra were among those arrested. All politicians are guilty. All arrested people are politicians. Kishan and Chandra were not politicians, and Kishan and Chandra were guilty. So इसमें क्या होगा इस बताओ। यहाँ पे देखो गाइस, ऑल गिल्टी है पॉलिटिशियन वेयर अरेस्टेड है, तो किशन एंड चंद्र वेयर अमंग दोज अरेस्टेड, तो उसमें भी वो अरेस्ट हुए। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो मैंने देखा तो किशन एंड चंद्र वेयर गिल्टी, तो इसमें ये भी तो गिल्टी होगा ना क्योंकि पॉलिटिशियन में आता है ना, ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन वेयर अरेस्टेड। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है इसको, इसमें कंक्लूजन क्या बनता है, ये तो किशन ये तो होगा भी नहीं है नॉट पॉलिटिशियन, ये तीनों हटा दो, ऑप्शन डी होगा। Minister arrived at the public function in their car. All minister are rich. Minister have cars. Minister come to public function. Have cars to come the public function. क्या होगा इससे बताओ। देखो all ministers are rich, ठीक है। मिनिस्टर्स have cars, ये हो सकता है ना, उनके पास कार होगा तभी तो हुआ है। मिनिस्टर कम टू द फैमिली फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस, या ये भी पब्लिक है और यहाँ पे कार्स की, दोनों का रिलेट होता है। ये रिच का यहाँ पे गैस कोई मीनिंग बनता नहीं। यहाँ पे बोथ बी और सी होगा यहाँ पे। Government had spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as director of the institute. Government should appoint director of the financial institute taking the expertise of the person in their area of finance. The director of the financial institute should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institute. क्या होगा? अब देखो काफी ज्यादा जो आजकल देखते हो, एक मुझे बताना NIRF रैंकिंग, वहां पे देखता हूँ मैं MET IM सुपर है, तो ये सब क्या है गाइस? NIRF रैंकिंग गाइस मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ NIRF रैंकिंग। तो इस तरह से उसको देख के समझो गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस जिनको यहाँ पे एक्सपर्टाइज है एरिया ऑफ फाइनेंस का, ये भी सही है। और शुड हैव एक्सपर्टाइज द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट, ये दोनों में होना चाहिए।
तो इसका जो होगा गाइस ऑप्शन सी होना चाहिए, दोनों गाइस बात सही है। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट मतलब प्रॉपर है, मतलब यहाँ पे बताया जाता है वो लोग सही से काम नहीं करते, काफी ज्यादा स्पॉइल कर देते हैं रैंकिंग वो चीज। In Japan, the incidence of stomach cancer is very high, while that of bowel cancer is very low. But Japanese immigrate to Hawaii. This reverse the rate of bowel cancer increases, but the rate of stomach cancer is reduced in next generation. All this is related to nutrition. The diets of Japanese Hawaii are different than those in Japan. क्या होगा इसमें? The same diet is Hawaii should be propagated in Japan also. Bowel cancer less severe than human cancer, stomach cancer. तो वह इसमें क्या होगा बताओ आप? अदरवाइज इसमें मेनली इंसिडेंस काफी बढ़ गया है स्टोमक कैंसर का। ठीक है, बॉवल कैंसर काफी लो है। तो जैपनीज इमिग्रेट टू हवाई, ठीक है, द रिवर्स रेट ऑफ बॉवल कैंसर, बट द रेट ऑफ रिड्यूस। यहाँ पे उल्टा हो गया, बॉवल कैंसर ज्यादा है, स्टोमक कैंसर कम है। इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल दिस रिलेटेड न्यूट्रिशन, द जापानी हवाई आर डिफरेंट those Japan. The same diet in the Hawaii should be propagated in Japan also. Bowel cancer less severe than stomach. तो ये चीज तो बताया नहीं है कि bowel cancer less stomach, वो तो उल्टा है ना, यहाँ पे यहाँ अलग है यहाँ अलग है, दोनों लोग बता नहीं सकते किसमें क्या है। सेम डाइट हवाई प्रोग्रेटेड, ये भी नहीं हम लोग बता सकते कि सेम डाइट यहाँ पे हवा की डाइट से वजह से रिलेटेड बताया नहीं है, तो यहाँ पे नीदर का केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Many business offices located in building have 2 to 8 floors. If a building has more than 3 floors, it has a lift. Conclusion, ठीक है, it has a lift होना चाहिए। All floors may be reached by lift. Only floors have third floor have lift. Seventh floor है lift. Second floor है lift। क्या होगा इसमें? बताओ। अच्छा गाइस, एक सेकंड रुकना। इसका जो गाइस मैंने बताया आप लोगों को कि एक सेकंड, मुझे अभी ध्यान है, एक बार और इसको पढ़ो कि न्यूट्रिशन का जो यहाँ पे केस है, सेम डाइट होना चाहिए इन हवाई शुड बी प्रोवाइडेड इन जापान और तभी तो ये केस आ रहा है। हवाई का भी जो सेम डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो यहाँ पे भी है। ठीक है, और bowel cancer is less severe than stomach cancer। ठीक है, नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, बोथ 1 and 2 फॉलो हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेनली यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे लिफ्ट क्या होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि फिर लिफ्ट है मोर देन 3 फ्लोर से, तो बताया जाएगा कि यहाँ पे उसमें लिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इस बताओ। नहीं तो अगर इसमें एक काम करो, इसमें नीडर कहीं लगा दो, वो तो मुझे नहीं लग रहा, पहले वाला ही ठीक है, नीडर कहीं लगा सकते। बाकी यहाँ पे लिफ्ट से रिलेटेड है, तो बताओ इसमें क्या होगा। Many of the located in FI 2 to 8 floor है। It has building has more than 3 floor. It has a lift. कंक्लूजन क्या होना चाहिए? ऑल फ्लोर है, ऑल वाला तो नहीं होगा, तो ऑल फ्लोर तो यहाँ पे करेगा वन को लिफ्ट होना चाहिए क्या, वन तो ऐसा तो नहीं है। ओनली फ्लोर एवं थर्ड है लिफ्ट, सेवन फ्लोर है लिफ्ट, सेकेंड फ्लोर है लिफ्ट, ये हो सकता है। सेवन फ्लोर है लिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 to 8 फ्लोर बोला है ना।
सेवन फ्लोर हैज लिफ्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। एग्जाम में ना वो पढ़ना, नॉन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है, some of those who travel by air become sick, some of those who become sick require treatment। क्या हो गया इसमें? नॉन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल। ठीक है, some of the those who travel by air become sick, some of those who become sick require treatment। All the rich person travel by air, those who travel by air become sick, all the rich person become sick। ये हटा दो, all those who travel by air are rich। ये होना चाहिए गाइस, कि जो ट्रैवल करते हैं वो रिच होता है काफी, क्योंकि देखोगे पुअर आदमी थोड़ी जो करेगा, जो काफी मिडिल क्लास है उससे भी लोअर मिडिल क्लास में आता है, तो वो थोड़ी लाइट से उतना करते हैं। तो डी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All scientists working in America are talented. Some are Indians. None of the Indian scientists is talented. Some talented Indian scientists have migrated. All talented scientists are in America. Some Indian scientists are talented। इसका क्या होगा बताओ? अब देखो, नॉन ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इज टैलेंटेड, क्या ये होगा? ये तो नहीं होगा। सम ऑफ इंडिया से बताया, सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट हैव माइग्रेटेड, क्या ये हो सकता है? क्योंकि देखोगे नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट गए हुए, ये हो सकता है। ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर अमेरिका, ये नहीं होना चाहिए मे बी, क्योंकि इसमें इंडियंस भी है। सम इंडियन साइंटिस्ट आर टैलेंट, ये होगा। टू और यहाँ पे गई फोर फॉलो होना चाहिए, ऑप्शन डी। सिंपल सा गई, मतलब लॉजिक है सिंपल। Only students can participate in the race. Some participants in the race are girls. All girl participants in the race are invited for coaching. All participants in the race invited for coaching. All students are invited for coaching. All participants in the race are students। तो इसमें क्या होगा ये बताओ? कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि only student can participate in the student, some participants in the race are girls, all the girls participate in the race inviting for coaching। तो इसमें क्या होना चाहिए? देखो सारे तो सारे स्टूडेंट्स ही होना चाहिए, पहले तो ये दिया हुआ है ना कंक्लूजन। ऑल द पार्टिसिपेंट इनवाइटेड फॉर कोचिंग, ऑल तो नहीं होगा इसमें, ऑल गर्ल्स बताया गया, ऑल स्टूडेंट्स नहीं, ऑल स्टूडेंट्स इनवाइटेड फॉर ये भी नहीं है, इसमें गर्ल्स का है बता दिया। ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट, ये हो सकता है कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स ही ने यहाँ भाग लिया है। ये दोनों तो नहीं हुए, नॉन ऑफ द भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसमें है। All machines consume energy. Electricity provides energy. Electricity operated machines are cheap to maintain. Electricity operated machines do not cause pollution। बताओ इसमें क्या होगा? All machines consume energy. Electricity provides energy. Electricity operated machines are cheap to maintain. Electrically operated do not cause pollution। All machines are run by electric energy. There is no form of energy other than electricity। Most machines are operated on electric energy। Electronic operated machines are preferable to use। मतलब देखो इसमें यूज से रिलेटेड है कि सारे मशीन से कंज्यूम एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, इसमें क्या होना चाहिए? अगर वन और टू को देखोगे यहाँ पे,
ऑल मशीन कंज्यूम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, दोनों यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है। प्रोवाइड क्या कर रहा है? एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है और बी है, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो हटा जाएगा। देयर इज नो फॉर्म एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे तो ऑलरेडी एनर्जी का बताया जा रहा है, प्रोवाइड क्या कर रहा है? एनर्जी। ठीक है, जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा तो नहीं बताया गया, ये भी हटा सकते हो। कौन बचा है? ऑप्शन बी। ठीक है, India neighboring countries have seen a surge in their imports of the metal. The gold is then being carried across into India by smugglers. Which of the following आपको बताना है हमें बेस्ट है? There is duty differential between India and neighboring countries. Indian neighboring countries have civil surge imports of metal. The gold having carried across the smugglers. The tough restriction on the metal import. India has a high current account ही हटा हुआ है, क्या ही बताया जा रहा है? There is a sharp deflation हटा हुआ है, रुपी सभी। तो ये हो सकता है जैसे ड्यूटी डिफरेंट है, वो हर का टैक्स अलग अलग होता है। ठीक है, उसके नेबरिंग कंट्री इंडिया ये सब का, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। आगे बढ़ते, ये कुछ ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड नहीं, तो ऑप्शन वन ही होगा। चैरिटी स्टोर do not have to charge VAT from customers. Therefore, charity store can charge lower price as compared to the other store, which are not registered as charity. Charity stores pay less tax than non-charity. VAT leads to increment in prices of things. The stores recover their taxes from the customer. Since charity stores do not charge VAT, their products are of lower quantity. Which of the following आपको बताना है यहाँ पे सही है? ठीक है, क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे ज्यादा चार्ज नहीं लेती है चैरिटी, वैट वैट ये सब को। ठीक है, क्योंकि चैरिटी स्टोर लोअर प्राइस पे यहाँ पे देती है सामान। तो चैरिटी स्टोर पे लेस टैक्स देन नॉन चैरिटी स्टोर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है गाइस, वैट लीड्स टू इंक्रीमेंट इन प्राइसेस ऑफ थिंग। या ये होता है ना गाइस कि वैट जो होता है ना, वैट चार्जेस टैक्स सब होता है, वो प्राइस को बढ़ाने में के लिए तो होता ही है। ये तो आना चाहिए मे बी। द स्टोर्स रिकवर देयर टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, द स्टोर रिकवर देयर टैक्सेस फ्रॉम द कस्टमर, या ये भी होगा। सिंस चैरिटी स्टोर डू नॉट चार्ज वैट, देयर प्रोडक्ट्स आर ऑफ लोअर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये चीज देखना जो यहाँ पे लोअर क्वांटिटी का है, अगर वो चार्ज नहीं करेंगे वैट। ठीक है, ऐसा तो ये मुझे नहीं लग रहा है, ये आना चाहिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग आपको यहाँ पे नहीं आना, तो मुझे तो लग रहा है वो बी और सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है सिंपली कि सिंस चैरिटीज डू नॉट चार्ज वैट देयर प्रोडक्ट लोअर, ये नहीं होना चाहिए। वैट नहीं करेगा तो लोअर क्वांटिटी आ जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। लोअर क्वालिटी का ऐसा भी तो नहीं है guys। ये तो नहीं है क्वालिटी से रिलेटेड। मुझे लग रहा है बी और सी होना चाहिए, ऑप्शन ई। A new apparel store has been opened by telecom company XYZ, which customer very high expectation. Which of the following statements true है? Previously operated in telecom industry only, expansion answer is the best strategy competitive edge in the market to have. To be successful in expansion, one needs to be leader telecom XYZ has already started brand name in the market. ठीक है, XYZ apparel store offer premium products for the youngster only, क्या होगा इसमें? यंगस्टर ओनली, यंगस्टर से रिलेटेड तो है नहीं यहाँ पे guys, ये तो हटा दो। प्रीवियसली अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री ओनली वन का तो नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन
Expansion is the best strategy to be competitive. Expansion का कोई अगर बात हुआ नहीं, to be successful in the expansion, one needs to be leader in the या फिर XYZ has already started brand name. Otherwise ये चीज देखो, has open telecom company XYZ a very high expectation. तो हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? वो काफी ज्यादा स्टैब्लिश ब्रांड है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया। जियो से ही पहले गए तो एयरटेल का बात करो, काफी ज्यादा लोगों को हाई एक्सपेक्टेशन रहती है एयरटेल। तो आई थिंक गाइस डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, तभी तो गाइस हाई एक्सपेक्टेशन है ना उससे। एयरटेल अभी भी गाइस एयरटेल जियो से काफी अच्छा है, नेटवर्क देता है। ठीक है, तो हाई एक्सपेक्टेशन है। The upcoming marathon seems to be impossible task for me. I can only run 5 kilometers at a stretch. Even if I double that, I would will not reach halfway through the marathon, Rohan. ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ पे कर सकते हैं। If I double, I would not reach halfway marathon. Any runner who can complete the marathon can definitely finish 5 kilometers of marathon faster than Rohan. If Rohan runs 4 times his capacity, he would finish the marathon. Had the device time for the marathon been 1 hour, Rohan would complete 2 hours. And the sprint distance of definitely more than 20 है। अगर रोहन ज्यादा दौड़ेगा 5 मोड के लिए रीच एग्जैक्टली हाफ वे है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे गाइस क्या होगा? अब देखो guys, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपकमिंग जो मैराथन है ना, इम्पॉसिबल है उसके लिए, क्योंकि आई कैन रन इन 5 मिनट। इफ आई डबल, तो डबल का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? 10 किलोमीटर। ठीक है, आई वुड नॉट रीच हाफ ऑफ द, मतलब इसका हाफ कितना होना चाहिए? तो सेम सीधी सी बात है ना, 10 किलोमीटर होगा तभी तो इसका बोल रहा है कि मैं 5 किलोमीटर ही यहाँ पे दौड़ पाऊंगा। ये बात ठीक है। ठीक है, तो guys, उसका हाफ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्लियरली शो क्या किया है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो मे बी गाइस मोर देन 20 किलोमीटर का होना चाहिए। आई थिंक द स्काई डिस्टेंस ऑफ द कमिंग मैराथन डेफिनेटली मोर देन 20 किलोमीटर, तभी तो ये बोल रहा है ना। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक गाइस यहाँ पे डी आंसर राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, लॉजिकल में देखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आधा कर दूँ इसको, तभी तो 5 होता है। State government imposes a monthly tax on the salary of all employees. The tax amount varies according to the income slab. The central government also imposes tax on some income, which is known as the income tax. This is again theory of the taxation. Tax should be imposed only once on an individual. Income tax should not vary according to the income slab. The central government should not collect any tax on income. A regular connection irrespective of income slab. ठीक है, इट्स अप टू द इंडिविजुअल टू पे टैक्स और क्या होना चाहिए इसमें? स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज मंथली टैक्स है, यहाँ पे टैक्स रिक्वायर्ड वेरी इनकम स्लैब है, वेरी करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से इम्पोज सम इनकम है, ऑल्सो नोन एज इनकम टैक्स, विच इज अगेंस्ट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ओनली वंस ऑन एन इंडिविजुअल। ठीक है, इनकम टैक्स शुड नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द इनकम स्लैब, ये आई थिंक नहीं हो सकता। The central government should not collect any tax here at all. In irregular collection in respect to income select by central government is not is an income tax. ये इतना नहीं है, इट्स अप टू द इंडिविजुअल है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं कर सकते। टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ओनली वंस ऑन इंडिविजुअल, ये हो सकता है guys। उसके ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर थोड़ी छोड़ सकता है guys। तब तो कोई देगा भी नहीं टैक्स। ठीक है, the Sensex has only generated party return to the 9.1 during the last 20 years, well below 10.46% return generated by safe debt products like PPM during the same period. Which of the following आपको बताना है? Investor needs to time their entry and exit. Equity will provide fabulous return if you avoid timing and investing. Here बताना है SIP. Equity investor have actually lost money
sorry, after doing SIP in the Sensex for full 10 years. The common man should not invest in shares. इसका क्या होगा इस बताओ? The census has generated इतना return है last with the wheel इतना generated by same rate products like PPF during the same period. The investor needs to time their entry and exit. Equity will provide fabulous return to avoid timing and ये I think मुझे नहीं लग रहा. Equity investors had actually lost money after doing SIP and Sensex. लॉस्ट कैसा कुछ नहीं गया इतना रिटर्न तो आया है. द कॉमन मैन शुड नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स. ऐसा तो नहीं हो मे बी आई थिंक गाइस यही हो सकता है आई नेट हियर इन्वेस्टर नीड टू टाइम देयर एंट्री टू एग्जिट. ये हो सकता है उसको टाइम दो. One of the main reasons behind the lack of applicants for teacher training degree program teachers have not experienced any improvement in the working condition and their salaries have not kept pace with salaries in their profession. No direct relationship can establish between the work condition of a particular profession and its amount disqualified candidate. Number of applicants for teachers training program will improve if the salary in other professions are reduced. Training programs for other professions are not good in the teacher training program. Very high entrance exams is also one of the reasons behind plunging number of applicants for teacher programs. In the years to come, the school will face a crunch in terms of availability of qualified teachers if the salaries working conditions teachers do not improve. एक बात बताना है यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा लैग कर रहा है एप्लीकेंट डिग्री प्रोग्राम इन टीचर हैव नॉट एक्सपीरियंस. ठीक है. एनी इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन एंड द सैलरी नॉट केप पेस. यही सब चीज बताया और ई का देखना ई जो मैंने पढ़ा इन द ईयर्स टू कम द स्कूल विल फेस एलिजिबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड टीचर. अगर सैलरी यहाँ पे वर्किंग कंडीशन यहाँ पे सही नहीं किया गया तो अब सीधा डायरेक्टली इसका ई से रिलेटेड है. हो सकता है ऐसा क्वालिफाइड टीचर यहाँ देखने को नहीं मिले. ठीक है. ऑप्शन ई. आगे बढ़ते. The MV road near highway has an average of one pothole or patched piece of asphalt of every yards of road. The primary reason for the condition of road is not age, weather or rush hour traffic. It's 18-wheeler truck. These heavy trucks rolls down this route that was never meant to carry weight over 40 tons, while regular traffic on the road average 2 tons in terms of weight per vehicle. The average weight for 18-wheeler truck is 35 times this weight. क्या होगा? A highway close to the ambient can definitely carry at least 35 times more than a vehicle. 18-wheeler trucks which are 30 little lighter will not harm the mentioned road, restricting small vehicles while permitting only 18 trucks not harm the road. A road is constructed considering this type of vehicle flying on it. क्या होगा इसमें? देखो एमपी रोड के ना एवरेज वन पॉथहोल है या फिर एक पैस्ट पीस ऑफ asphalt फॉर एवरी yards of road. The primary reason जो है कंडीशन का रोड इज नॉट एज है whether the rush hour traffic 18-wheeler truck. The heavy trucks roll down it's never meant to carry weight over 40 tons. तो रेगुलर जो यहाँ पे एवरेज आता है 2 tons का इन टर्म्स ऑफ वेट पर व्हीकल. तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन देखे हो कि 18-wheeler ट्रक है विच आर 30 tons लाइटर देन विल नॉट कॉज हार्म इन द मेंशन. क्या ये हो सकता है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ये हो सकता है तो उतना हार्म नहीं करेगा 18 व्हीलर का यहाँ पे तो बताया गया ना.
ठीक है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग a small vehicle while preventing only eating, नहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता बस small, ये गाइस एक अनएथिकल हो गया। A road is constructed considering the type of vehicle lying on it, एक ये हो सकता है। The highway close to the MA can definitely at 35 and more number of vehicles than the possible on MK2, ऐसा तो कुछ गाइस ये है नहीं 35 इतना ज्यादा। तो गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से बी और डी है होना चाहिए, तो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन है सी ही इसमें ज्यादा राइट लग रहा है। ठीक है, सो गाइस ये था आप लोगों का स्टेटमेंट कंक्लूजन। मैंने आई वो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आई थिंक 50+ ही हो गया होगा। आई होप आप सभी को पसंद आया वीडियो। वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।